आज डे नंबर 80 में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के चैप्टर में से उषा पब्लिकेशन की बुक की। पहला क्वेश्चन है हमारे पास एनपीएस का कॉन्सेप्ट है, इसमें मींस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है। क्या लिखा है क्वेश्चन में, एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन 8:5 रेशियो, जेड इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, फाइंड आउट न्यू रेशियो। क्वेश्चन में एक्स एंड वाई की ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशो दी हुई है और जेड का न्यू शेयर दिया है 1/5। ठीक है, नई रेशो कैलकुलेट करनी है। वो हम कैसे करेंगे, जो 1/5 शेयर दिया है वो टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जो भी हमारा बचेगा वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशो में, मींस जितना भी रिमेनिंग शेयर आएगा। क्योंकि हमें कोई भी सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं बताई किस रेशो में वो सेक्रीफाइस वगैरह कर रहे हैं, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए फटाफट से सॉल्व कर देते हैं इसको। तो लेट कीजिए सबसे पहले टोटल शेयर ऑफ द बिजनेस कितना है हमारे पास, एक मान लीजिए। ठीक है, और जेड का शेयर कितना है, 1/5 है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे रिमेनिंग शेयर ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर जेड एडमिशन। तो उसका क्या फॉर्मूला है, टोटल शेयर माइनस करेंगे उसमें से न्यू पार्टनर का शेयर, मीन जेड का शेयर माइनस हो जाएगा। ठीक है, टोटल हमने लेट कर लिया 1 है, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिए जेड का शेयर 1/5। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम ले लीजिए 5 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 5 आ गया, 5 - 1/5 आ जाएगा। तो ये हमारा निकलेगा रिमेनिंग शेयर कितना, 4/5। ओके, तो अब हम इस रिमेनिंग शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो x का न्यू शेयर निकाल लेते हैं। रिमेनिंग शेयर हमारे पास 4/5, मल्टीप्लाई कीजिए ओल्ड शेयर 8/13, तो ये निकला 32/65। ओके, सेम वे वाइज का न्यू शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। 4/5 मल्टीप्लाई बाय 5/13 किया तो ये निकला 20/65। ओके, अब सिंपल सा लॉजिक है कि आपको बेस सभी पार्टनर्स के सेम रखने होते हैं। ठीक है, एक्स एंड वाई का बेस है जो रेशो का वो है 65, लेकिन जो जेड का बेस है वो है 5, क्योंकि 1/5 है ना उसका शेयर। अब बेस आपने इक्वल करने के लिए क्या करना है, 65 को डिवाइड कर दीजिए 5 के साथ, तो हमारे पास कितना है 13। तो 13 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे सेम को ही 1/5 को, कैसे 1/5 मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइडेड बाय 13, ऊपर भी 13 नीचे भी 13। इसका मीन क्या है, मल्टीप्लाई तो 1 से ही हो रहा है लेकिन हम बेस सेम कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारा बना कितना, 13/65। तो न्यू रेशो आ जाएगी एक्स वाई एंड जेड की 32:20:13। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एनपीएस का ही है ये भी क्वेश्चन हमारे पास। तो क्या लिखा है, रोमन एंड दमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 25% 75%, पवन वाज एडमिटेड फॉर 10% शेयर इन प्रॉफिट, कैलकुलेट न्यू रेशो। क्वेश्चन सेम है लेकिन आपको इसमें रेशो परसेंटेज में दी हुई है, 25% है 75%। आप इसको ओल्ड रेशो को भी और जो न्यू एडमिट हो रहा है उसको भी आप सिंपल रेशो में कन्वर्ट कर सकते हो, परसेंटेज हटा सकते हो। वो कैसे करेंगे, देखिए पहले ओल्ड रेशो ऑफ रोमन एंड दमन की कर लेते हैं। कितनी बन जाएगी, 25:75 है, तो 25 से जो क्रॉस हो रहा है तो 1:3 की रेशो बन जाएगी हमारी ओल्ड। ओके, सेम वे पवन का शेयर बन जाएगा 10% है, 10% मीन्स 10/100, तो ये क्या हो गया 1/10। ओके, रोमन को मैं रमन ही पढ़ने वाला हूँ क्योंकि लाइन नहीं बन रही, वो रमन दमन एंड पवन इजीली बोले जा रहे हैं, लेकिन रोमन दमन एंड पवन बोलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। ठीक है, वो गलती बाय टाइपिंग मिस्टेक ही होगी, वैसे भी वैसे डाला तो रमन ही होगा उन्होंने नाम। चलिए अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं रिमेनिंग शेयर ऑफ रमन एंड दमन का आफ्टर पवन एडमिशन। तो कैसे निकलेगा, टोटल शेयर माइनस हमारा क्या आ जाएगा, पवन शेयर, पवन का जितना शेयर है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से, टोटल शेयर में से। ठीक है, तो कीजिए फिर 1 - 1/10, तो ये एलसीएम ले लिया हमने 10, 10 - 1/10 आ जाएगा, तो रिमेनिंग शेयर आया 9/10। ओके, तो अब हम रिमेनिंग शेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा न्यू रेशो का, रिमेनिंग शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ओल्ड शेयर।
तो चलिए रमन न्यू शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। रिमेनिंग शेयर है 9/10, मल्टीप्लाई कीजिए रमन के शेयर के साथ, वो बन गया हमारा कितना 1/4। ओके, जो हमने कैलकुलेट किया था। तो ये शेयर निकला रमन का कितना 9/40। सेम में हम दमन का न्यू शेयर कैलकुलेट कर लेंगे। 9/10 मल्टीप्लाई बाय 3/4, तो ये हमारा आ जाएगा 27/40। ओके, तो अब पवन का भी बेस सेम कर लेते हैं। पवन का शेयर है 1/10, मल्टीप्लाई कर दीजिए 4/4 से, तो ये हमारा निकल जाएगा 4/40। ओके, तो न्यू रेशो बन गई हमारी रमन, दमन एंड पवन की कितनी 9:27:4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, वो भी एनपीएस का ही है। क्या है क्वेश्चन? बादल अडवाणी एंड नवजोत आर पार्टनर इन 310, 920 एंड 1/4। सोनिया वाज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर्स, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इस क्वेश्चन में क्या है, जो रेशो दी हुई है ओल्ड पार्टनर्स की, वो दी हुई है, उनका बेस सेम नहीं है। तो पहले तो हमें वो सेम करना पड़ेगा, तभी हम रेशो बना पाएंगे एक्चुअल। तो चलिए फिर क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा जिसका डिनोमिनेटर है वो हम कॉमन ले लेंगे, सभी का डिनोमिनेटर उसके इक्वल कर लेंगे। जैसे कि अडानी के 20 है हमारे पास और बादल का है 10, ठीक है। तो दूसरा है अपना नवजोत का 4 ओनली। तो हम अडानी का 20 कॉमन ले लेंगे, सबका 20 कर देंगे, ठीक है। तो बादल का 20 करने के लिए क्या करेंगे, हम 3/10 मल्टीप्लाई कर देंगे 2/2 से, तो ये बन जाएगा 6/20। और नवजोत का 20 नीचे करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कीजिए 1/4 मल्टीप्लाई 5/5, तो ये निकला हमारा 5/20। ओके, तो हमारी रेशो बन जाएगी 6:9:5। ओके, अब जो सोनिया है उसे शेयर मिल रहा है 1/5 इन द प्रॉफिट। तो लेट कीजिए टोटल बिजनेस का शेयर कितना है 1। तो रिमेनिंग शेयर फॉर ओल्ड पार्टनर कितना बच जाएगा हमारे पास, टोटल शेयर माइनस सोनिया शेयर कर दीजिए। तो टोटल है हमारे पास 1, उसमें से माइनस कीजिए 1/5, तो ये निकला 5 - 1/5 4/5 हमारा, ठीक है। रिमेनिंग शेयर आ जाएगा। तो रिमेनिंग शेयर को अब हम ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द ओल्ड पार्टनर। तो बादल न्यू शेयर आ जाएगा हमारे पास कितना 4/5 मल्टीप्लाई बाय 6/20, ठीक है। अब जो 20 है उसकी कटिंग हो जाएगी 4 के साथ, 4 को कट के 20 के साथ, जहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर आ गया 5, ठीक है। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए बच गया 1 मल्टीप्लाई बाय 6 किया तो 6 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो 25। तो न्यू शेयर बादल का आ गया 6/25। ओके, सेम वे अडानी का न्यू शेयर निकाल लेते हैं। 4/5 मल्टीप्लाई बाय 9/20, 20 का इसको भी क्रॉस कर लीजिए, 5 बच जाएगा और ये आ जाएगा 9/25। ओके, नेक्स्ट हमारे पास नवजोत का न्यू शेयर आ जाएगा 4/5 मल्टीप्लाई 5/20, 20 को क्रॉस कर लीजिए, 5 बच गया, 5 मल्टीप्लाई 5 किया तो 25, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो ये आया 5/25। ओके, तो सोनिया की रेशियो भी अब सेम कर लेते हैं। बेस तो हमें 25 करना ही पड़ेगा। सोनिया का 1/5 मल्टीप्लाई कर लीजिए 5/5 से, तो ये आ जाएगा 5/25। ओके, तो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो हमारी आ जाएगी 6:9:5:5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी एनपीएस का ही है, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो इसमें कैलकुलेट करनी है। क्या लिखा है क्वेश्चन में, एक्स एंड वाई आर द पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग अ प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। दे एडमिटेड जेड एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। जेड एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 3:1, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट कैसे हो गया, इसमें हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो अलग से दी हुई है एक्स एंड वाई की, ठीक है। पहले तो हम सेक्रीफाइसिंग गोल्ड को मान के उसमें ही सारा कुछ कर लेते, लेकिन अब सेक्रीफाइस रेशो हमें एक्स्ट्रा दे दी है। तो हम पहले सेक्रीफाइस शेयर निकालेंगे, उसके बाद उसको माइनस कर देंगे ओल्ड रेशो में, तो न्यू शेयर निकल जाएगा ओल्ड पार्टनर का। ओके, तो चलिए करते हैं सॉल्व, कैलकुलेट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जेड का शेयर दिया हुआ है 1/4, इसको हम डिवाइड कर देंगे अमंग एक्स एंड वाई इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो शेयर एक्वायर्ड बाय जेड फ्रॉम एक्स निकालेंगे, पहले कितना निकला, फॉर्मूला लगाएंगे जेड शेयर मल्टीप्लाई बाय सेक्रीफाइस शेयर बाय एक्स, ठीक है। जेड का शेयर है 1/4, तो मल्टीप्लाई कर दिए जितना सेक्रीफाइस एक्स ने किया है, एक्स ने किया है 3/4, तो 3/4 से सेक्रीफाइस कर दीजिए, मल्टीप्लाई किया, ये निकला 3/16।
तो सेम वे हम शेयर एक्वायर्ड बाय जेड फ्रॉम वाई निकाल लेंगे। तो वाई का शेयर 1/4 है और जेड का भी 1/4 है, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 कर लीजिए, तो ये निकला 1/16। ओके, अब ये दोनों का सेक्रीफाइस शेयर हमारे पास आ गया है 3/16 और 1/16। ये सेक्रीफाइस शेयर उनके हम ओल्ड शेयर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास निकल के आएगा न्यू शेयर। तो न्यू शेयर का हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर। तो x न्यू शेयर आ जाएगा हमारे पास 5/8 माइनस 3/16। 16 हमने एलसीएम ले लिया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 माइनस 3 हो जाएगा, तो ये निकला 7/16। ओके, सेम वे हम y का न्यू शेयर कैलकुलेट कर लेंगे। उसका ओल्ड शेयर है 3/8, उसमें से माइनस कीजिए 1/16। 16 हमने एलसीएम ले लिया और 8 को डिवाइड किया, 16 से 2 बचा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 किया, तो ये बन गया 6। 6 माइनस 5/16 किया, तो हमारा न्यू शेयर आया y का कितना, 5/16। ओके, अब z का भी हम बेस कॉमन कर लेंगे, 16 ही करेंगे, तो 1/4 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 4/4 से, तो ये हमारा निकल गया 4/16। ओके, तो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो हमारी बन गई 7/16 5/16 4/16, मीन 7:5:4। ओके, ये हमारा आंसर आ गया, क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ये भी हमारा एनपीएस का क्वेश्चन है। क्या लिखा है क्वेश्चन में, ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द proportion of 3:1. They agree to admit C into the partnership, who is to get 1/8 share. Okay, he acquire his share as to 132 from A and 332 from B. Calculate the new profit sharing ratio. अब ये क्वेश्चन 4th के साथ सिमिलर तो है, लेकिन आपको इसमें सेक्रीफाइस शेयर निकाल कर दिया हुआ है। उसमें आपको सेक्रीफाइस रेशियो दी थी, इसमें आपको सेक्रीफाइस शेयर दिया हुआ है। ए ने सेक्रीफाइस किया 132 और बी ने किया है 3/32। ओके, तो ये हम उनके ओल्ड शेयर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास न्यू शेयर निकल कर आ जाएगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और सबसे पहले हम लिखेंगे क्या फॉर्मूला, न्यू रेशियो का फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस शेयर। एज न्यू शेयर इज इक्वल टू बन जाएगा, उसका ओल्ड शेयर है 3/4, उसमें से माइनस कीजिए जो उसने सेक्रीफाइस किया है 1/32। तो ये 32 हमने ले लिया एलसीएम, 32 को डिवाइड किया 4 के साथ, तो ये बचा 8। 8 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, ये 24। 24 माइनस 1/32 किया, तो ये हमारे पास ए का न्यू शेयर निकला 23/32। चलिए सेम वे बी का न्यू शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। बी का ओल्ड शेयर है हमारे पास 1/4, उसमें सब्ट्रैक्ट कर दिए सरेंडर शेयर 3/32। 32 ले लीजिए एलसीएम, ठीक है। अब 4 छोटा है, 32 को डिवाइड किया 4 के साथ, तो बचा हमारे पास 8। 8 मल्टीप्लाई 1 किया तो 8 आ गया, ठीक है। 8 माइनस 3/32 कर दीजिए, तो ये हमारे पास न्यू शेयर निकला बी का 5/32। ओके, अब z का शेयर है हमारे पास 1/8, तो इसका भी हम बेस सिमिलर कर लेंगे, किसे, 4/4 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास 4/32। ओके, तो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो हमारी बन जाएगी 23/32 इज टू 5/32 इज टू 4/32, और ये रेशो आ गई 23:5:4। ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। ये भी एनपीएस का ही है हमारे पास। क्या लिखा है क्वेश्चन में, एक्स एंड वाई शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3, दे एडमिट सी फॉर 3/7 द शेयर इन द न्यू फर्म विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम एक्स एंड 1/7 फ्रॉम वाई। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो ऑफ पार्टनर आफ्टर सीज एडमिशन। तो सिमिलर क्वेश्चन है 5th के साथ। सिंपली आपको सेक्रीफाइस शेयर दिया हुआ है, वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे ओल्ड रेशो में से, तो हमारे न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो बन जाएगी। ओके, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशो है एक्स वाई की हमारे पास 7:3। एक्स ने सेक्रीफाइस किया 4, सी कितना 2/7, तो एक्स न्यू शेयर आ जाएगा, उसका ओल्ड शेयर है हमारे पास 7/10
उसमें से माइनस कर दिए सेक्रीफाइड शेयर 2/7। तो ये हमारे पास एलसीएम ले लिया हमने 10 मल्टीप्लाई बाय 7 करके 70 और 7 को मल्टीप्लाई बाय 7 कर दिया तो 49 आ जाएगा। माइनस कर दीजिए 10 मल्टीप्लाई बाय 2 करके तो ये आ गया 20। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी इसमें। ये हमारा शॉर्टकट वे है एलसीएम निकालने का। ओके, तो 49 माइनस 20/70 किया तो ये निकला 29/70 एक्स का न्यू शेयर। सेम वे वाइज ने सेक्रीफाइस किया 4C 1/7 तो वाइज न्यू शेयर आ जाएगा 3/10 माइनस 1/7, उसका ओल्ड शेयर है 3/10। तो एलसीएम ले लिया हमने 10 मल्टीप्लाई बाय 70 करके 70 आ गया। तो इसका एलसीएम हम ले लेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 7 किया तो ये भी 70 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 7 किया तो 21, 10 मल्टीप्लाई 1 किया तो 10। ठीक है, तो 21 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 7 तो ये निकला हमारा 11/70। सेम बेस सी का शेयर है हमारे पास 3/7, उसका बेस हम सेम कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए 10/10 के साथ तो ये हमारा बन जाएगा 30/70। ओके, तो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो हमारी बन जाएगी 29:11:30। ये हमारा आ गया आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 एनपीएस का। ये भी क्या लिखा है, एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3। जेड वाज एडमिटेड एज अ पार्टनर। एक्स सरेंडर 1/7 ऑफ हिज शेयर एंड वाई 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ जेड। ठीक है, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इस क्वेश्चन में आपको जेड का शेयर नहीं बताया कि वो कितना लेगा फर्म में आके, लेकिन ये बताया है कि एक्स ने सरेंडर किया है 1/7 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/7 किया है। यहाँ पर सरेंडर्ड शेयर नहीं बताया, सरेंडर कितना किया है अपने शेयर का वो बताया है। सरेंडर शेयर आपने निकालना है, कैसे निकालोगे, उसके ओल्ड शेयर को मल्टीप्लाई करोगे। जे सरेंडर्ड शेयर ऑफ हिज शेयर लिखा है ना, ऑफ हिज शेयर नॉट फ्रॉम हिज शेयर, तो हम शेयर की वैल्यू निकालेंगे। ये उसका हिस्सा दिया है कि इतना हिस्सा उसने सरेंडर कर दिया है जेड के लिए। सेम वे वाई का है, उसने भी ऑफ हिज शेयर 1/3 दिया है। तो पहले हम इसका सरेंडर्ड वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, वो अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो निकल जाएगी और जेड का टोटल लगा के उसका जेड का भी शेयर निकाल लेंगे। तो चलिए करते हैं फिर। तो लिखिए सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और एक्स का ओल्ड शेयर कितना है 7/10। एक्स ने सरेंडर किया है इन फेवर ऑफ जेड कितना 7/10 का 1/7। ठीक है, 7/10 मल्टीप्लाई बाय 1/7 कर लीजिए तो 7 से 7 क्रॉस हो जाएंगे तो आपका बचा कितना 1/10 जो एक्स सरेंडर कर रहा है इन फेवर ऑफ जेड। ओके, अब सरेंडर वैल्यू निकल गई है तो अब हम एक्स का न्यू शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे, ओल्ड शेयर माइनस सरेंडर्ड शेयर, या फिर आप बोल सकते हो सेक्रीफाइड शेयर। ठीक है, तो 7/10 माइनस कर दीजिए 1/10 तो एलसीएम आ गया हमारा 10, 7 माइनस 1 हो जाएगा तो बचा कितना न्यू शेयर एक्स का 6/10। ओके, सेम वे हम y का सरेंडर वैल्यू निकाल लेंगे इन फेवर ऑफ z। उसने किया है 1/3 सरेंडर किया है अपने शेयर का, किसका, तो 3/10 का। ओके, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको। 3/10 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 के साथ 3 क्रॉस हो जाएगा और ये बचा 1/10। ओके, अब हम y का न्यू शेयर कैलकुलेट कर लेंगे। 3/10 माइनस कर दीजिए 1/10 तो 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10 हमारा एलसीएम आ गया तो ये हमारे पास आया 2/10 जो आया y का न्यू शेयर। ओके, कंफ्यूज मत होना किसी भी चीज़ में। अब इसमें हमें सरेंडर्ड वैल्यू गिवन नहीं थी, हमने पहले वो कैलकुलेट की है, उसके बाद हमने न्यू शेयर और एक्स का और y का कैलकुलेट किया है। ओके, जो प्रीवियस क्वेश्चन था हमारे पास उसमें हमें सरेंडर्ड शेयर दिया हुआ था कि इतना फ्रॉम अपने शेयर से उसने दे दिया है, ये है ऑफ द हिज शेयर। बस इतना ही डिफरेंस है क्वेश्चन में, ध्यान से देख लेना। 1/7 ऑफ हिज शेयर और 6th में था ही टेक्स 2/7 फ्रॉम एक्स, एक्स से लिया है फ्रॉम हिज शेयर। ठीक है, अगर फ्रॉम लिखा हो तो आपने सीधा सब्ट्रैक्ट कर देना है, अगर ऑफ हिज शेयर आया तो आपने पहले उसके शेयर का उतना हिस्सा निकालना है, वो सब्ट्रैक्ट करना है। ओके,
तो चलिए अब जेड का शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। जेड का शेयर कैसे बनेगा, एक्स सरेंडर प्लस कर दीजिए वाई सरेंडर। एक्स ने किया 1/10 प्लस कर दीजिए वाई ने भी किया 1/10 से, तो ये आ गया हमारा 2/10। तो न्यू प्रॉफिट रेशियो हमारी बन जाएगी 6:2:2 और ये इसको क्रॉस करेंगे तो बन जाएगा 3:1:1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, एनपीएस इन डिफरेंट केसेस। ओके, तो क्या लिखा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर इन द फॉलोइंग केसेस। दो केस दिए हैं हमें, हम वन बाय वन सॉल्व कर लेते हैं। पहले पहला रीड करते हैं, पहले उसको सॉल्व करते हैं, उसका आंसर निकालेंगे, फिर दूसरा करेंगे। ठीक है, मींस इसका क्या है, आपको एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है आपका, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द प्रोपोर्शन ऑफ 7:5। ये आपको ओल्ड रेशो दे दी। आगे लिखा हुआ है, दे एग्री टू एडमिट सी देयर मैनेजर इनटू पार्टनरशिप who is to get size 1/6 in the profit। साइज लिखा है, यहाँ पर शेयर आना था। ठीक है, शेयर 1/6 in the profit, he acquire this share as 1/24 from A and 1/8 from B। ओके, तो सी को वो नया पार्टनर ऐड कर रहे हैं ए एंड बी और 1/6 शेयर उसको दे रहे हैं, और जो 1/6 शेयर है वो एक्वायर कर रहा है 120 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। ओके, दोनों से अलग अलग रेशो में वो शेयर एक्वायर कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि उसने लिया तो 1/6 है, लेकिन यहाँ पर दे दिया 1/24 और 1/8। ये ऐसे कंफ्यूज मत हो, जो 1/24 है ए का और बी का 1/8 है, उसका भी बेस सेम कर लो, तो वो बन जाएगा 3/24। जब प्लस करोगे ये बन जाएगा 4/24। जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बन जाएगा 1/6। ठीक है, ले वो 1/6 ही रहा है, लेकिन उसका शेयर जो प्रोपोर्शन सेक्रीफाइस है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, इसलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, इजी क्वेश्चन है। जस्ट आपने जितना जितना उसने सरेंडर किया है फ्रॉम हिज शेयर, उतना आप ए एंड बी में से माइनस कर दोगे तो आपके पास न्यू शेयर निकल कर आ जाएगा। ओके, तो चलिए फिर लिखिए कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सीज प्रॉफिट शेयर है हमारे पास 1/6 और शेयर एक्वायर बाय सी फ्रॉम ए है 1/24। तो एज न्यू शेयर आ जाएगा हमारे पास 7/12, उसका ओल्ड शेयर है, उसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए सरेंडर वैल्यू 1/24। तो 24 हमने ले लिया एलसीएम, 12 डिवाइडेड बाय 24 को किया 12 के साथ डिवाइड, तो 2 बचा, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 किया तो 14 आया। ओके, 14 माइनस 1/24 आ जाएगा, तो ये बचा हमारे पास 13/24। ओके, तो चलिए अब बी का कैलकुलेट कर लेते हैं न्यू शेयर। तो बी से एक्वायर किया है सी ने 1/8, तो बी का न्यू शेयर कैलकुलेट करेंगे तो उसका ओल्ड शेयर है 5/12 माइनस कीजिए 1/8, तो ये एलसीएम ले लिया हमने 24। तो 12 से 24 को डिवाइड किया तो ये बचा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 5 किया तो 10 आ गया, 8 के साथ 24 को डिवाइड किया तो बचा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 1 किया तो 3 आ गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10 - 3/24, तो ये निकला सॉल्व करके 7/24 बी का न्यू शेयर। ओके, तो चलिए अब सी का भी बेस सेम कर लेते हैं न्यू रेशो के साथ ही, 24 उसका निकल जाएगा। अब वो कैसे, 1/6 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 कर लीजिए, तो ये निकला हमारे पास 4/24। ओके, तो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो हमारी बन जाएगी 13:7:4। तो चलिए नेक्स्ट सेकंड केस देख लेते हैं। ए एंड बी आर द पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। न्यू पार्टनर सी एडमिटेड ए सरेंडर 1/5 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट इन फेवर ऑफ सी एंड बी 2/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। ठीक है, अब ये केस है हमारा ऑफ हिज शेयर, पहला जो था फ्रॉम हिज शेयर। तो ऑफ हिज शेयर है तो पहले हम सरेंडर वैल्यू निकालेंगे शेयर की, वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे अपने ओल्ड शेयर में से, तो हमारा निकल जाएगा न्यू शेयर। चलिए फिर करते हैं कैलकुलेट। तो चलिए फिर सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लिखिए कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो चलिए ए का सेक्रीफाइस पहले निकाल लेते हैं। लिखिए ए द सेक्रीफाइस फॉर सी इज इक्वल टू 1/5 ऑफ 3/5। ओल्ड शेयर है ए का 3/5, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/5 जितना उसने सेक्रीफाइस किया, तो ये हमारे पास निकला 3/25। एज न्यू शेयर आ जाएगा 3/5 माइनस कर दीजिए सरेंडर शेयर 3/25। एलसीएम ले लीजिए 25 डिवाइडेड बाय हमने 5 किया तो ये निकला 5 मल्टीप्लाई 3 किया तो 15 आया, 15 माइनस 3 कर दिया तो डिवाइडेड बाय 25 आ जाएगा। तो एज का न्यू शेयर हमारे पास निकला 12/25। ओके,
सेम वे हम बी का सेक्रीफाइस निकालेंगे 4C, तो बी ने किया 2/5 ऑफ हिज शेयर 2/5, तो 2/5 मल्टीप्लाई बाय 2/5 कर दीजिए, तो ये हमारे पास निकला 4/25। ओके, तो 20 का न्यू शेयर आ जाएगा 2/5, माइनस कर दीजिए उसमें से सरेंडर 4/25। एलसीएम ले लीजिए 25, 25 को डिवाइड किया 5 से तो ये बचा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो बचा 10 माइनस 4 कर दीजिए डिवाइडेड बाय 25, तो ये हमारे पास निकला 6/25। ओके, तो सी का न्यू शेयर आ जाएगा हमारे पास 3/25 प्लस 4/25, जितना जितना सरेंडर किया है ए एंड बी ने। तो सी का न्यू शेयर बन गया हमारे पास 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 25, तो ये है 7/25। तो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो आ जाएगी हमारी 12:6:7। तो ये आ गया हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, न्यू रेशो एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन इक्वल प्रोपोर्शन, जेड इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, ही टुक हिज शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई इन 2:1 रेशो, अ सर्टेन न्यू रेशो। अब इस क्वेश्चन में Z का शेयर दिया हुआ है और सेक्रीफाइस रेशो दी हुई है। ठीक है, फिर Z के शेयर को हम सेक्रीफाइस रेशो में डिवाइड कर लेंगे, जो वो शेयर निकलेगा वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे ओल्ड शेयर में से X एंड Y के, तो हमारे पास न्यू शेयर आ जाएगा X एंड Y का। ओके, तो चलिए फिर लिखे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जेड का शेयर हमारे पास 1/4, सेक्रीफाइस बाय एक्स कितना आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय उसका सेक्रीफाइस शेयर है 2/3, तो ये निकला 2/12। ओके, सेम भी हम कैलकुलेट कर लेंगे सेक्रीफाइस्ड बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ठीक है, तो ये निकला हमारे पास 1/12। तो चलिए अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं एक्स न्यू शेयर। एक्स का ओल्ड शेयर है 1/2, उसमें से माइनस कर दीजिए जो उसने सेक्रीफाइस किया है 2/12। तो 12 हमने ले लिया एलसीएम, 12 डिवाइडेड बाय 2 किया तो बचा 6 मल्टीप्लाई 1 किया तो 6 आ गया, माइनस कर दिया हमने 2 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हमारा आ जाएगा 4/12। ओके, सेम वे वाई का न्यू शेयर कैलकुलेट कर लेंगे। वाई का ओल्ड शेयर है 1/2, उसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए सरेंडर 1/12, 12 ले लिया हमने एलसीएम और 12 को 2 से डिवाइड किया तो बचा 6 माइनस 1 किया तो ये बचा 5/12। ओके, तो Z का शेयर है हमारा 1/4, लेकिन उसका बेस भी अब 12 करना पड़ेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए 3/3 के साथ, तो ये बन गया 3/12। ओके, तो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो आ गई हमारी एक्स वाई एंड जेड की कितनी 4:5:3, तो ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, एनपीएस और सेक्रीफाइसिंग रेशो। एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन 2:1, जेड इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, एक्स एंड वाई डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इन इक्वल प्रोपोर्शन, अ सर्टेन न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइस शेयर। तो सिंपल ही है, इसमें जितना भी Z को शेयर देना है वो निकालने के बाद जो भी हमारे पास रिमेनिंग शेयर बचेगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग X एंड Y इन इक्वल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो चलिए करते हैं फिर। तो Z का शेयर है हमारे पास 1/4, लेट कर लीजिए टोटल शेयर ऑफ फर्म इज इक्वल टू 1। ओके, रिमेनिंग शेयर्स फॉर एक्स एंड वाई कितना आ जाएगा हमारा 1 माइनस 1/4, तो ये एलसीएम ले लिया हमने 4, 1 से मल्टीप्लाई किया 4 माइनस 1/4 आ गया, तो ये निकला 3/4। ओके, तो अब जो रिमेनिंग शेयर है इसको इक्वल प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग एक्स एंड वाई। तो एक्स न्यू शेयर आ जाएगा हमारे पास 3/4 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये निकला 3/8, और वाई न्यू शेयर आ जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई 1/2, ये भी आ जाएगा 3/8। ओके, चलिए अब हम Z का भी बेस सेम कर लेते हैं। Z का शेयर हमारे पास 1/4, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2/2 के साथ, तो ये हमारा Z का शेयर बन गया 2/8। ओके, तो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो हमारी बन जाएगी 3:3:2, और इसके बाद हमें कैलकुलेट करने को बोला है सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो चलिए फिर सेक्रीफाइस रेशो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं एक्स सेक्रीफाइस। एक्स का ओल्ड शेयर है हमारे पास 2/3, उसमें से माइनस कर दीजिए न्यू शेयर 3/8। एलसीएम आ जाएगा हमारा 24। ठीक है, तो 8 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 16, माइनस कर दीजिए 3 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो ये है हमारे पास 9, 16 माइनस 9 किया तो ये बचा 7/24। ओके,
तो चलिए अब कैलकुलेट करते हैं सेक्रीफाइस्ड बाय बाई। तो वाई का ओल्ड शेयर है 1/3, उसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए न्यू शेयर 3/8। एलसीएम ले लिया हमने 24, 8 को हमारा 1/8 किया तो ये आ गया 8, तो 8 माइनस कर देंगे 3/3 9, ठीक है। तो ये हमारा निकला -1/24, मीन्स वाई क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तभी माइनस में आया ना। तो एक्स का हमारा सेक्रीफाइस शेयर निकला 7/24 और वाई का गेन निकला 1/24। ओके, तो ये हमारा आंसर आ चुका है, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, एनपीएस और सेक्रीफाइस रेशियो कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या लिखा है क्वेश्चन में, ए बी एंड सी आर पार्टनर इन इक्वल रेशियो, ए गिव्स 20% एंड सी गिव 30% ऑफ देयर शेयर टू न्यू पार्टनर डी, फाइंड आउट द न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो। तो बी ने सेक्रीफाइस नहीं किया, नया पार्टनर आ रहा है डी, ए और सी उसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो अपने शेयर का दे रहे हैं 20%, तो वो सी दे रहा है 30%, ठीक है। तो चलिए पहले सेक्रीफाइस निकालेंगे, वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे ओल्ड शेयर में से, तो हमारे पास न्यू रेशियो आ जाएगी। ओके, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं एज सेक्रीफाइस। ए का शेयर है 1/3, क्योंकि इक्वल पार्टनर है तीनों ना, 1/3 आ गया, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 20% से, 20/100 से, तो ये हमारे पास कटिंग करने के बाद बचा है 1/15। ओके, तो चलिए सी का सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर लेते हैं। सी का ओल्ड शेयर है 1/3, मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसने सेक्रीफाइस किया है 30% से, 30/100, ठीक है। तो 30 का हमने 0 के साथ 0 कट कर दिया, ये बचा हमारे पास 3/10, तो मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 3/30। 1 मल्टीप्लाई बाई 3 किया 3 आया, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 किया तो 30 आ जाएगा, ठीक है। अब सेक्रीफाइस रेशियो क्या बन गई, 1/15:3/30। तो अब इसका बेस इक्वल कर लेते हैं हम, मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 के साथ, ठीक है। ए के सेक्रीफाइस को 2/2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 2/30:3/30, तो 2:3 की हमारी रेशो आ गई सेक्रीफाइसिंग। ओके, तो चलिए अब न्यू रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं। ए का न्यू शेयर आ जाएगा हमारे पास, उसका ओल्ड शेयर है 1/3, उसमें से माइनस कर दीजिए जो उसने सेक्रीफाइस शेयर किया है 2/30, तो 30 ले लिया हमने एलसीएम, तो 30 को 3 के साथ डिवाइड किया तो 10 बचा, 10 मल्टीप्लाई 1 किया तो ये आ जाएगा 10 - 2, तो ये हमारे पास न्यू शेयर निकला 8/30। सेम वे हम बी का न्यू शेयर कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन बी ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया है, लेकिन बेस तो हमें सेम करना ही पड़ेगा ना। तो बी का शेयर है हमारे पास 1/3, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 10/10 से, तो ये बन जाएगा 10/30, ठीक है। बेस 30 करना है सबका। नेक्स्ट सी का कैलकुलेट कर लेते हैं। सी का भी ओल्ड शेयर है 1/3, उसमें से माइनस कर दीजिए सेक्रीफाइस्ड 3/30, तो 30 हमने ले लिया एलसीएम, तो 3 के साथ डिवाइड किया तो बचा 10, 10 मल्टीप्लाई 1 किया तो आ गया 10, माइनस कर दीजिए उसमें से 3, तो ये बचा 7/30। ओके, तो चलिए अब हम आगे कैलकुलेट कर लेते हैं डी का शेयर। डी का शेयर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो ए ने सेक्रीफाइस किया है उसमें प्लस कर देंगे सी का सेक्रीफाइस। ए ने सेक्रीफाइस किया है हमारे पास 2/30, प्लस कर दीजिए 3/30, 30 ले लिया हमने एलसीएम, तो ये बन जाएगा 2 + 3, तो ये हमारे पास आ गया 5/30, ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट रेशियो हमारी बन जाएगी 8/30:10/30 7/30 5/30, मीन्स रेशो आ गई हमारी 8:10:7:5, तो ये हमारा आ गया आंसर, क्वेश्चन हो गया हमारा ठीक। ओके, टॉपिक का एंड हम करते हैं यहाँ पर। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतनी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।